बहुत सुंदर लीला है, सुनाऊं। एक बार ये सूरदास जी को दिख रही है लीला। कैसी लीला? बोले एक बार कीर्ति मैया, राधा रानी की माता जी का नाम क्या है? कीर्ति मैया। कीर्ति मैया श्री किशोरी जी तो बोली, लाली तू अब बड़ी है गई है, तू अब सुघड़ है गई है। ब्रज भाषा में बोले समझेंगे आप लोग। लाली अब तू सुघड़ है गई है, अब तू बड़ी है गई है, अब नेक नेक घर के काम करो कर। तो किशोरी जी बोली, आज्ञा करो मैया, कहा करूं? तो किशोरी जी बोली, कीर्ति मैया बोली, लाली गौशाला में जाके गैया को दूध काढ़ना सीख, दूध काढ़े कर गैया को। तो किशोरी जी बोली ठीक है। वैसे तो बड़ी सुकोमला हैं किशोरी जी, सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं किशोरी जी से। पर आज 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 पता नहीं क्यों कीर्ति मैया के मन में आ गई कि जाओ किशोरी जी जाके गौशाला में गैया को दूध निकालो। अब महाराज सब सखियां तैयारी कर रही हैं, बंधन बार बांधे गए, सुंदर पुष्पों से सजाया गया गौशाला को, सोने की बाल्टी मंगाई गई, किशोरी जी दूध निकालेंगी। कहीं ना कहीं से ये खबर ठाकुर जी के कान में पहुंच गई। ठाकुर जी जैसे ही पता चली किशोरी जी दूध निकारवे वाली, ठाकुर जी तो उसमें एक्सपर्ट हैं, दूध निकारवे में एक्सपर्ट हैं ठाकुर जी तो ठाकुर जी अपने सब सखान के संग बोले, चलो चलो आज बरसाने चलने। बोले काय? बोले किशोरी जी दूध निकालेंगे, जल के देखेंगे कैसे निकाल रही हैं। ठाकुर जी के काल में दूध निकालना, दही जमाना, मक्खन निकालना, ये बहुत बड़े बड़े काम होते थे। अगर ये कोई करना जानता है तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती थी पूरे नगर में, गांव में। ओ भैया यहाँ पे दूध काढ़ो आवे। जैसे आजकल के बच्चों को विवाह होता है तो पूछते हैं ना, आपका बेटा क्या करता है? बोले इंजीनियर है, बेंगलोर में जॉब करता है। तो सब लोग, ओ भाई बेटी बिहाने लायक लड़का है। ऐसे ही ठाकुर जी के काल में पूछते थे, आपका लड़का क्या करता है? बोले गैया चराने जाता, भांडीर बन। बोलो हो वाह वाह, फिर तो छोरी ब्याह लायक है। कितनी गैया चरावे? तो कितनी गैया चरा लेता है अकेला लाला, उस पर बेटी ब्याहते थे। हमारे ठाकुर जी 9 लाख गैया चराते। कितने? 9 लाख। ठाकुर जी से बड़ा एक्सपर्ट नहीं दूध निकारवे में, दही जमावे में, गैया को हाँकवे में। तो किशोरी जी वैसे ही घबरा रही हैं, पहली बार दूध निकाल रही हैं। और जैसे ही थन पकड़े, किशोरी जी के कोमल कोमल हस्त कमलों का स्पर्श पाते ही गैया मचल गई। और गैया जैसी मचली सो किशोरी जी घबरा गई। सब सखीन ने गैया को संभालो, किशोरी जी आप दूध निकालो। अब ये सूरदास जी का दर्शन है, जिनके पास नेत्र नहीं है। गुरु कृपा से उनको कलयुग में बैठे बैठे द्वापर युग का दर्शन होता था। जैसे ही किशोरी जी ने नेक थन पकड़े और धीमे धीमे दूध निकालने लगी, इतने में ही श्याम सुंदर आ गया। अब श्याम सुंदर के आते ही तो किशोरी जी और घबरा गए, अब कैसे निकालूं? अब हाथ तो गैया के थनन को पकड़ रहे हैं, पर नेत्र श्याम सुंदर को देख रहे हैं। ठाकुर जी दूर खड़े खड़े अपने नैन मटका रहे हैं। किशोरी जी और घबरा गई। दूध निकाल रही है पर पात्र की जगह नीचे गिर रहा है। इतने में ही सब सखी बोली, अरे श्यामाजू आप ते ना है पाएगो, रहने दो, छोड़ दो। किशोरी जी बोली, ना मुंह को बाल्टी भर के दूध ले जाना है, अगर नहीं लेके गई तो कीर्ति मैया बहुत डांटेंगी। तब ठाकुर जी बोले, देखो एक काम करो, आप पीछे खड़ी है जाओ, हम बैठ के दूध निकाल देंगे और दूध निकाल के तुम्हारी पूरी बाल्टी भर के दे देंगे, जाके कीर्ति मैया दे दियो। अब कीर्ति मैया कहा पता कौन ने निकालो, मैंने कि तुमने? तो किशोरी जी तो पीछे आके खड़ी हो गई। अब ठाकुर जी बैठे हैं किशोरी जी की गैया को दोहवे के काज। कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, लिए रहत हो कनक दोहिनी, बैठत हो अधपैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। सब सखियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर तुम पे कौन दुहावे को गैया? क्यों? बोले तुम तो 24 घंटा सोने की दोहनी मतलब जिस बाल्टी में दूध निकालते हैं, वह संगी लिए डोलो, तुम पे कौन दुहावे गैया? अति रस काम प्रीत जान के, आवत खिरक दुहैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। जैसे कोई काम आपसे नहीं बना और कोई और व्यक्ति हट जा, चल मैं करके दिखाता हूं, तो बाकी के लोग कहते हैं हाँ बड़े आए ये करेंगे। अब ऐसे सब ठाकुर जी को ताने मार रही हैं गोपियां, हम ये निकालेंगे दूध गैया को। तब सब सखी करिए, देखो तो सही, इत चितवत उतधार चलावत, यही सिखायो मैया। देखो तो सही, थन पकड़ रखे हैं और देख इतकू रहे हैं किशोरी जी के माऊ, कैसे निकालेंगे ये दूध? गुप्त प्रीत तासों करी मोहन, जो है तेरी दैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। सूरदास प्रभु झगड़ों सी क्यों, सूरदास प्रभु झगड़ों सी क्यों, जो घर खसम घुसैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। अब इस पद का अर्थ थोड़ा सा बता दूं। ठाकुर जी गैया दोहवे गए, तो जैसे ठाकुर जी दोहवे जा रहे हैं तो सब हाँ जी ये निकालेंगे, इन पे सीधो चलो ना जाए, ये दूध निकाल में आए हैं। देखो तो सही,
हमारे माऊ देख रहे हैं और थन पकड़ रहे हैं गैया के। अरे भैया थन की ओर देखो, यहां कहां देख रहे हो? ठाकुर जी बार बार दूध निकारवे के काजे आगे बढ़े, सखीन के ताने पड़े तो ठाकुर जी ऐसे गुस्सा कर रहे हैं जैसे घर में आयो भयो कोई मेहमान गुस्सा है। मेहमान यहां पर वैसे शब्द तो है, घर में आए हुए नए नए जमाई राजा जैसे गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे ठाकुर जी गुस्सा कर रहे हैं सखीन पे। लेकिन सूरदास जी कहते हैं सब सखीन के मुख बंद कर दिए ठाकुर जी ने। कैसे? जैसे ही थन को स्पर्श कियो, ठाकुर जी के स्पर्श करते ही थन पकड़ के चलाने नहीं पड़े, स्पर्श है अपने आप थनन से दूध निकलने लगो और दोहनी अपने आप भरन लगी और सब सखीन के मुख बंद है गए। दोहनी भर करके और ठाकुर जी ने बाल्टी उठा करके किशोरी जी को दी, ले जाओ दिखा दो अपनी कीर्ति मैया को, निकाल दियो हमने दूध और अपना नाम लगा दिया तुमने निकारो है। सब सखीन के मुख बंद है गए। मधुमंगल श्रीधामा सब ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे, वारे लाला हमारे लाला की जय हो, दूध दोहा गोपाल की जय हो। दूसरे ने तो हाथ लगाना पड़े, हमारो लाला तो गैया छी दे तो वाके थनन ते अपने आप दूध निकल जाए। ठाकुर जी की विजय हो गई। अब यह लीला कहीं लिखी नहीं है, सूरदास जी को दिखती है, सूरदास जी को अनुभव होती है। और कोई सूरदास जी से कहता है कैसे दिख जाती है आपको ये लीला? तब सूरदास कहते हैं केवल एक उपाय, क्या? गुरु के वचन अटल कर मानो। मैंने गुरु आज्ञा के प्रति, गुरु सेवा के प्रति कभी संशय नहीं किया अपने मन में, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। इसलिए भैया हम गुरु नहीं है आपके, पर जितनी देर कथा सुना रहे हैं उतनी देर आपको गुरु भाव रखना पड़ेगा। यहां से उतरते ही भले बालक मानो, पर यहां जितनी देर बैठे हैं उतनी देर गुरु रूप रखना पड़ेगा, भाव रखना पड़ेगा। वो भी इसलिए कि वाणी से आपके चित्त में परिवर्तन हो सके। बिना गुरु भाव के, बिना गुरु निष्ठा के परिवर्तन असंभव है। तो भागवत जी का विषय क्या है? धर्म नहीं, परम धर्म। और परम धर्म क्या है? तन नहीं, आत्मा का उद्धार, चित्त का उद्धार, वो परम धर्म है। तो ये भागवत जी का विषय है। यदि कथा सुनने के बाद भी आपको अपने आत्मा के कल्याण की चिंता नहीं हो रही है तो आपने कथा नहीं सुनी है। आपको चिंता होनी चाहिए, मेरे इस तन में जो विराजमान आत्मा है उसकी गति क्या होगी, ये चिंता आपकी बने, तब समझो आप कथा सुन रहे हैं। दूसरी बात, भागवत जी का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है वही भागवत का अधिकारी है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? ईर्ष्या। किसी की उपलब्धि देख करके, किसी की सुंदरता देख करके, किसी की श्रेष्ठता देख करके आपके चित्त में जो ईर्ष्या होती है, उस ईर्ष्या को मात्सर्य दोष कहते हैं। और मात्सर्य दोष यदि आपके चित्त में है तो आप ठाकुर जी की कथा के अधिकारी नहीं बन सकते। आप कथा में आके बैठ भी जाओगे तो आपको नींद आ जाएगी, कथा में आके बैठ भी जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मात्सर्य दोष आपके चित्त में। इसलिए भैया एक बात हमारी सुनिएगा, आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अहंता, ममता, चिंता, ये सारे दोष हैं, उनको रहने दीजिए। लेकिन अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, सबसे पहले उसकी चिकित्सा कीजिए। जैसे कई बार घर की नाली जाम हो जाती है, क्यों? क्योंकि कुछ बड़ा भारी आगे फंसा होता है। अगर जो भारी आगे फंसा उसको अगर निकाल दिया जाए तो सारी नाली अपने आप स्वच्छ हो जाती है। ऐसे हमारे तन की नाली में ये सारे दोष हैं, अहमता, ममता, द्वेष, अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह। परंतु ये सब स्वच्छ कब होंगे? जब सबसे आगे जो विद्यमान ईर्ष्या निकलेगी। आपके चित्त से ईर्ष्या नहीं गई तो ना तो कभी काम घटेगा, ना क्रोध घटेगा, ना मोह घटेगा, ना अहमता घटेगी, ना ममता घटेगी। और ईर्ष्या जिस दिन घट गई उस दिन सब घटने लग जाएंगे। इसलिए ईर्ष्या की चिकित्सा सबसे पहले कीजिए। मात्सर्य दोष, ईर्ष्या। हम कथा में कहते हैं कामी, क्रोधी, लोभी, मोही सब भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन ईर्ष्यालु प्राप्त नहीं कर सकता। किसी की उपलब्धि देख करके, किसी का बहुत धन धान्य देख करके, किसी की सुंदरता देख करके आप जब उससे चिढ़ जाते हैं या आपके चित्त में ईर्ष्या आती है, आप कहीं ना कहीं ठाकुर जी के मिलन से वंचित हो रहे हो। इसलिए ईर्ष्या का दोष निकालिए अपने चित्त से, ईर्ष्या मत कीजिए। मात्सर्य दोष, हम तो कहते हैं आप सब लोग यहां बैठे हो, आप सब जानते हैं कि आपको किससे ईर्ष्या होती है। प्रतिदिन कथा सुनने के बाद अगर वो आसपास ही रहता है तो उसके घर जाइए, आसपास नहीं रहता तो उसका फोटो निकालो, कथा सुनने के बाद उसको देखा करो। देखने के बाद भी ईर्ष्या हो रही है तो समझो अभी और कथा सुननी है आपको। लेकिन रोज कथा के बाद देखो और किसी दिन देखते देखते महाराज वही लगने लग जाओ, ओहो ये तो महाराज बहुत सुंदर है, देखो क्या इसके नैन है, क्या इसकी नाक है, आहा कितना सुंदर है। उसके प्रति, सुंदरता तो मैं अपने मन से बोल रहा हूं, पर उसके प्रति ईर्ष्या ना रह जाए, फिर उसकी उपलब्धियों से, उसके श्रेष्ठ कर्मों से आपको फर्क ना पड़े, आप और प्रसन्नता में रहते हैं, तब समझिए कि आप कथा सुने हैं और कथा का प्रभाव आप पर हो रहा है। लेकिन कथा सुनने के बाद भी ईर्ष्या का दोष नहीं गया, कथा सुनने के बाद भी ईर्ष्या चित्त से नहीं गई है, तो अभी आपको बहुत कथाएं सुनने की आवश्यकता। कई लोग बहुत कथाएं सुनते हैं फिर भी नहीं बदलते, क्यों? ईर्ष्या का उन्होंने परिवर्तन नहीं किया।
ईर्ष्या नष्ट करो। एक भाव चित्त में सदा होना चाहिए, क्या? तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। हे नाथ, सबका मंगल हो। उसका मंगल हुआ, मेरा मंगल हुआ, इसका भी मंगल हो जाए, उसका भी, सबका मंगल हो, कोई भी यहां पर पीछे ना रह जाए। ऐसी भावना जिस दिन आपके चित्त में आ गई, हम आपको दावे से कह सकते हैं ठाकुर जी आपके थोड़े और समय गोविंद इतना प्रचलित, इतना पॉपुलर हो गया था आज से 1000 वर्ष पहले, सब लोग गीत गोविंद गाने लगे। तो एक जगन्नाथपुरी में एक ब्राह्मण था, उसने क्या किया, उसने भी एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम भी गीत गोविंद रख दिया। उसके मन में क्या भाव थी कि मैं भी गीत गोविंद प्रकाशित कर दूं, सब लोग इसको पढ़ने लग जाएंगे, तो जयदेव महाप्रभु की तरह मेरा भी प्रकाशित होगा, लोगों को प्रिय लगने लग जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग हो सकता उनका गीत गोविंद भूल जाएं, फिर मेरा याद रहे। ईर्ष्या का भाव। महाराज जैसे ही गीत गोविंद की रचना की, उस व्यक्ति ने रात्रि में ठाकुर जी स्वप्न में प्रचंड नृसिंह रूप धारण करके आ गए, और नृसिंह रूप धारण करके उसको भयभीत कर दिया, और उससे कहा, बोले गीत गोविंद केवल एक है, और वही है जो जयदेव महाप्रभु ने लिखा है, उनसे ईर्ष्या के भाव से तुम लिख रहे हो, इसलिए मुझे ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है, या तो इसको अभी विसर्जित कर दो समुद्र में जाकर के, नहीं तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा भला नहीं होगा। किसी ने प्रश्न किया, गीत गोविंद में भगवान का यश ही तो लिखा गया, भगवान नाराज क्यों हो गए? यश लिखा गया, पर किस लिए लिखा गया? जयदेव महाप्रभु से ईर्ष्या की भावना से लिखा गया। और भैया एक बात सुन लेना, ईर्ष्या संसारी व्यक्ति से है तो भी चलेगा, लेकिन ईर्ष्या यदि किसी भक्त वैष्णव से है, ठाकुर जी छोड़ेंगे नहीं आपको। भगवत अपराध आपसे बन जाता है, आपको क्षमा मिल जाएगी। आप कभी भोग लगाने में चूक कर देते हो, श्रृंगार में चूक कर देते हो, आरती में चूक कर देते हो, ठाकुर जी के में ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, लेकिन ठाकुर जी के किसी जन के अपराध यदि आप करते हो, ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करेंगे। भक्त अपराध नहीं, ईर्ष्या नहीं। निर्मत्सराणाम सताम, और